हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं रीमा आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्रांश फैमिली ब्लॉग में और अपनी एक और नई वीडियो में वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हाउसवाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कभी-कभी ना क्या होता है, घर में हस्बैंड है या फैमिली मेंबर है या कोई भी हो, आपकी वैल्यू नहीं करता है। हम सभी को ना ये चीज़ें फ़ील होती हैं। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले जिससे लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपसे बात करने के लिए भी तरसेंगे। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हो ना घर में, परिवार में, समाज में, दोस्त में सब आपकी वैल्यू करें, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो देखिए आपको ना अपनी वैल्यू खुद करनी होगी, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। क्योंकि जब खुद आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो लोग आपको पूछेंगे ही नहीं, तो खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो यही पॉइंट है कि अपनी वैल्यू ना खुद करो। तो अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, ये जानने के लिए ना सबसे पहले अपनी इज्जत खुद करनी होगी, यानी कि खुद की कद्र करनी होगी। क्योंकि जब तक हम खुद खुद को महत्व नहीं देंगे, तब तक हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको महत्व दे। ये चीज़ें आपने महसूस की होंगी कि अगर आप अपने आप को दूसरों के सामने डाउन महसूस करते हैं ना, तो सामने वाले को बस यही दिखाते हैं कि तुम ही हो सब कुछ, हम तो कुछ है ही कुछ नहीं। हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को सब कुछ मानती हैं कि तुम ही सब कुछ हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी कि अगर उनको कोई डिमोटिवेट करता है ना, तो वो खुद को लो फील करती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है हमारे साथ। साथ में जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, जब तक खुद को महत्व नहीं देंगे, तो लोगों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो आपको वैल्यू देंगे। तो ऐसा नहीं है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को इज्जत नहीं देंगे, तो सामने वाले से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमको वैल्यू दे, हमारी इज्जत करे? तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को वैल्यू नहीं देंगे, तो लोग भी आपको नहीं समझेंगे और आप दुखी ही रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद को समझना होगा, तो आपको खुद की इज़्ज़त करनी होगी, तभी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। दूसरा पॉइंट है, तो फ्रेंड्स, कम बोलो। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं या इतना ही बोलो जितना ज़रूरत है, तो वो लोग सफलता पर जल्दी पहुँचते हैं। देखिए, वह रिश्तों में भी कामयाब होते हैं और समाज उनका जो मान-सम्मान है बढ़ता है, क्योंकि कम बोलना जितना फ़ायदेमंद होता है ना, उतना फ़ायदेमंद कोई चीज़ या कोई आदत नहीं होती है। तो जितना कम बोला जाए ना, उतना ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कम बोलने वाले वाले की बात लोग भी ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इंसान फालतू की बातें नहीं करता है। कम बोलने का मतलब होता है कि उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। जैसे कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा हो, तो उतना ही बताओ जितना उसने आपसे पूछा है। किसी-किसी की आदत होती है कि उसे अगर उसने बात करने के लिए बैठ जाए ना, तो वो अपनी पीछे तक की बातें करने लग जाती है। जितना बोलते हैं कि सुनने वाला भी परेशान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को बेहतर समझने के लिए या उनका ये दिखाने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए लोग उतना ज़्यादा बोलते हैं कि लोगों को उनकी बातें समझनी ही नहीं आती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, आपके आस-पास भी ऐसे लोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, कम बोलना ही बेहतर होता है। तीसरा पॉइंट, आप किसी की बुराई ना करें। अगर आप किसी के पास बैठे हैं, तो उतनी ही बातें करें जितना आपको सही लगता है। देखिए, आप जितना उन आपको सही लगेगा, अगर आप किसी के पास बैठे हैं, तो उतनी ही बातें करें जितना आपको सही लगता है। देखिए, आप ज्ञान की बातें कर सकते हैं, भगवान की बातें कर सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन किसी की बुराई ना करें।
क्योंकि इस चीज़ का ना आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ता है। जो बुराई करने वाला इंसान होता है ना, मेरे ख़्याल से उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है। क्योंकि मैं खुद ऐसे इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं करती, तो मेरे जैसी ही दुनिया है। तो अगर मैं किसी के सामने किसी इंसान की बुराई करूँगी ना, तो मेरी इमेज खराब होगी, ना कि किसी और की। तो ना सबसे बड़ी बात है कि हम किसी की बुराई ना करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और ये वीडियो मेरे भाई के बर्थडे की है।